हिंदू देव विग्रहों के प्रतिमा लक्षण का ये पाठ्यक्रम है। तीसरे हफ्ते के अपने 5वें व्याख्यान के साथ मैं निरंजना श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। इस व्याख्यान का जो हमारा विषय होगा, जिस पर हम चर्चा करेंगे, वो होगा विश्वरूप विष्णु, वैकुंठ विष्णु और कुछ अन्य स्वरूप। विष्णु की आइकोनोग्राफी के बारे में हम बात कर रहे हैं और इस टॉपिक के साथ एक नए आयाम, विष्णु के स्वरूप के कुछ नए पक्षों को समझने के लिए अब हम बात करेंगे। विश्वरूप विष्णु, जैसा अपने नाम से ही स्पष्ट है, जो विश्व स्वरूपी है वो विष्णु का रूप, जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, संपूर्ण विश्व जिसकी माया है, जिसका प्रत्यक्षीकरण है, जिसकी उद्भासना है, जिसका मैनिफेस्टेशन है, वो विष्णु। विष्णु का ये रूप वैष्णव संप्रदाय की जो मूल भक्ति भावना है उसके साथ तो बहुत आसानी से आगे बढ़ता है और उसी की ये प्रस्थापना है, उसी का ये सिद्धांत है। लेकिन कला इसे कैसे स्वीकार करती है और कला में इस स्वरूप की अभिव्यक्ति यानी धर्म के इस भाव की अभिव्यक्ति कला कैसे करती है, हमें उस पर भी चर्चा करनी है। और जब हम धर्म को कला में देखते हैं तो हमें उन प्रतीकों को समझना पड़ता है, उस विकास को समझना पड़ता है जिसके माध्यम से कोई स्वरूप अस्तित्व में आता है। विश्वदेव वो रूप जिसे ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में विश्व की रचना का आधार माना गया है। यह माना गया है यह दैत्य पुरुष, यह दैव पुरुष वो पुरुष है जिसके स्वरूप में ही विश्व है और संपूर्ण विश्व इसी स्वरूप का प्रदर्शन है। ये जो अवधारणा थी, इसी अवधारणा का व्यापक विस्तार और विकास भगवत गीता में किया गया और गीता का जो विराट विश्वरूपी विष्णु का स्वरूप जो गीता में प्रस्तुत किया गया है, उसका भी आधार यही है, जहां पर यह कहा गया है कि सब कुछ जो दिखता है, जो नहीं भी दिखता, वो विष्णु स्वरूप है। उनके अनेकों मुख हैं, अनेकों नेत्र हैं, भुजाएं हैं और इन सब में अनेकों आयुध हैं जिनके माध्यम से विष्णु समस्त विश्व का कार्यभार संचालित करते हैं। यहाँ फिर से उसी जो तीन देवमंडल के जो 3 देवगण हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इसमें जो विष्णु का चरित्र है, जिस तरीके से विष्णु संसार के पालन करता, धारण करता दिखाए गए हैं, ऐसा लगता है कि ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में सृष्टि को पुरुष की उद्भासना के तौर पर जो दिखाया गया था, आगे चलकर उसका विकास विष्णु के इस विराट व्यक्तित्व के रूप में होने लगा। और जब इसी अवधारणा की तुलना हम करते हैं शिव के साथ, तो हम पाते हैं कि शिव को भी तो वहां शैव संप्रदाय में भवसृज कहा गया है, संसार की सृजनशीलता का केंद्र माना गया है। यह भी कहा गया है कि जो कुछ दिख रहा है वो सब शिव स्वरूप है, वो सब शिव का ही प्रकटीकरण है। इन दोनों रूपों में ये विष्णु और शिव एक दूसरे के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं, एक दूसरे के साथ कॉरेस्पॉन्ड करते हुए दिखते हैं प्रतिमा शास्त्रीय लक्षणों के आधार पर या धार्मिक सिद्धांतों के तौर पर हम दोनों को काफी नजदीक पाते हैं। हर संप्रदाय जब अपने अपने विशिष्ट देवता की पूजा करता है तो उसके केंद्र में उसके अपने विशिष्ट देवता आ जाते हैं। लेकिन साधारण तौर पर यदि देवता के चेहरे को, उसके प्रतिमा शास्त्रीय लक्षणों को अलग कर दिया जाए तो मूलभूत सत्ता उस धर्म में जिस देवता की है वही दूसरे धर्म या संप्रदाय में दूसरे देवता की हो जाती है। और यही सर्वधर्म एकता की भावना है, सभी धर्मों के मध्य विद्यमान एक सूत्रता, इसी को हम कहते हैं। विश्वरूप विष्णु या भवसृज शिव, ये संसार में विष्णु और शिव के सर्वोच्चता के द्योतक हैं। इस प्रतिमा लक्षण में जो हमें दिख रही है, मथुरा से प्राप्त 5वीं शताब्दी ईस्वी की ये जो प्रतिमा है,
ये गुप्तकालीन प्रतिमा है और इस प्रतिमा में विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जिस तरीके का वर्णन मिलता है उस तरीके के वर्णन को भी बाद में इनकॉर्पोरेट किया गया। जब बाद में विष्णु धर्मोत्तर पुराण के प्रतिमा लक्षणों को इनकॉर्पोरेट करके मूर्तियां बनाई जाने लगी, तब हमें प्राप्त होता है कि विष्णु का 4 मुख, उसके ऊपर शिव के 4 मुख और सबसे ऊपर ब्रह्मा के मुख को बनाया जाएगा। अब अपने आप में ये बहुत ही सुंदर आइडिया है कि विश्व में कोई भी देवता या देव तत्व बाहर नहीं परिधि के, तो जहां विष्णु के 4 मुख आएंगे उसके ऊपर शिव के 4 मुख आ जाएंगे, जो तत्पुरुष, सद्योजात, वामदेव, अघोर रूपी शिव हैं, उनके 4 मुख, और सबसे ऊपर ब्रह्मा। यहाँ शिव का 5वां मुख ईशान नहीं आता, और इसलिए नहीं आता क्योंकि वो आकाश दर्शी है, और जब हम शिव के पंच स्वरूपों की कल्पना करते हैं तब भी ईशान स्वरूप को छिपा दिया जाता है, उसको उतने प्रमुखता से प्रकट नहीं किया जाता। उसकी जगह पर यहाँ हम ब्रह्मा की प्रतिमा को पाते हैं कि उनको स्थान मिल जाता है। विश्व रूप में 4 विष्णु, 4 शिव और ब्रह्मा, इनको शामिल कर लिया जाता है। अपराजित पृच्छा और रूपमंडन देवता मूर्ति प्रकरण जैसे जो प्रतिमा शास्त्रीय ग्रंथ हैं, इनमें भी विश्वरूप प्रतिमा का काफी वर्णन किया गया है, और ये माना गया है कि 4 मुख वाले और 20 भुजाओं वाले विश्वरूप रहेंगे, और वाहन के तौर पर गरुड़ का अंकन किया जाएगा। जिन 4 मुखों को शामिल किया जाएगा उसमें भी थोड़ा मतभेद दिखाई देता है। तो कहीं विष्णु का वराह मुख, स्त्री मुख जो मध्यवर्ती है, सिंह मुख अंकित किया जाएगा, और कहीं कहीं इसके साथ साथ विष्णु नर रूप में, स्त्री रूप में, सिंह रूप में और वराह रूप में दिखाई जाएंगे। तो स्त्री और पुरुष विष्णु के स्वरूप, और उसके अलावा सिंह और वराह जो पशु रूप में विष्णु का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इनका अंकन किया जाएगा। ऐसा अपराजित पृच्छा, रूपमंडन, देवता मूर्ति प्रकरण आदि शिल्प ग्रंथों में या शिल्प शास्त्रीय ग्रंथों में हमें वर्णन मिलता है। विष्णु के यदि 20 हाथ बन रहे होंगे तो उन हाथों में शंख, चक्र, गदा, इनके अलावा पताका, हल, वज्र, अंकुश, बाण, बीज पूरक, और मुद्राओं में वरद मुद्रा रहेगी। हमें पाश का अंकन भी मिलता है, धनुष या खड्ग का अंकन मिलता है, श्रृंगी का अंकन, अक्षमाला का अंकन। तो इन सभी हाथों में, 20 हाथों में अलग अलग देवताओं के प्रमुख आयुधों को भी शामिल करने की बात सोची गई, और तभी विश्वरूप विष्णु के स्वतंत्र मूर्ति का निर्माण संभव हुआ होगा। योग मुद्रा में भी विष्णु का अंकन इस रूप में दिखाया जाना चाहिए, और अपराजित पृच्छा उनकी शक्तियों के साथ उनको वर्णित करने की बात करता है। विष्णु अपने स्वाभाविक किरीट मुकुट में दिखाए जाना चाहिए उनको, और वनमाला से सज्जित होने चाहिए। स्थानक मुद्रा में समपाद या समभंग आकृति उनकी होनी चाहिए, खड़े हों तो दोनों पैरों पर समान भार दे करके। ऐसा सुंदर अंकन विष्णु का प्राप्त होना चाहिए, और वास्तव में जो प्रतिमाएं बनी हैं गुप्त काल से ही प्राप्त होने लगी हैं, और उनको भी हम विष्णु के ऐसे स्वरूप में पाते हैं शिल्प में अंकित, जिसमें 3 या 4 मुखों वाले विष्णु विश्वरूप में जब आते हैं तो उनके साथ ढेरों अन्य आकृतियां शामिल हो जाती हैं। ये जो प्रतिमा है मथुरा वाली, इसमें ये अलीगढ़ से प्राप्त हुई है, और सबसे पुरानी प्रतिमा है विश्वरूप विष्णु की। 3 ही मुख यहाँ सामने दिखाई दे रहे हैं। मध्यवर्ती मुख नर या पुरुष का है, जबकि दाहिनी तरफ में सिंह है और बाईं तरफ में वराह का अंकन किया गया है। प्रभा मंडल में अन्य अनेकों देवता दिखाई दे रहे हैं, जिनमें नवग्रह विशेष रूप से शामिल हैं। इस तरह की अन्य मूर्तियां हमें उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों से मिलती हैं, जैसे गढ़वा से भी प्राप्त होती है। भारत कला भवन में जिसका प्रदर्शन किया गया है, ऐसी सुंदर मूर्ति भी प्राप्त होती है। और इसके अलावा
उत्तर भारत में तो संकेंद्रित है, विश्वरूप विष्णु की अनेकों मूर्तियां उत्तर भारत में मिलती हैं, लेकिन उत्तर भारत के अलावा दक्षिण भारत में और पश्चिम पूर्वी भारत में, यानी अर्ली मेडिवल पीरियड के कुछ प्रमुख मूर्तिकला केंद्र थे, जिनमें ओसियां राजस्थान में, भुवनेश्वर उड़ीसा में और दक्षिण के अन्य केंद्र, इन सब में विश्वरूप की मूर्तियां नहीं मिलती हैं। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है, लेकिन इससे ऐसा स्पष्ट होता है कि उत्तर भारत इस दिशा में या इस दृष्टि से काफी सजग था कि संपूर्ण विश्व के करतार के रूप में विष्णु स्थापित हो सके। जैसा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वर्णन किया, अभी जिसकी चर्चा भी की कि विष्णु के 3 मुख हो, 4 मुख हो, उसके ऊपर शिव के 4 मुख हो और फिर ब्रह्मा का मुख हो, ऐसे जटिल प्रतिमा हमें शामल जी से प्राप्त होती है, जो कि बनी हुई है गुजरात में। ये इस प्रतिमा को प्राप्त किया गया है। वीरासन मुद्रा में विष्णु विद्यमान है और इसी तरह से जो उनका केंद्रीय मुख है उसके पीछे से हयग्रीव को प्रकट होते दिखाया गया है, और महेश मूर्ति, जो शिव की महेश मूर्ति है, वो रहती है, जिसमें वामदेव, तत्पुरुष, अघोर शामिल हैं, और ये तीनों शिव के स्वरूप हैं, और सबसे ऊपर ब्रह्मा का अंकन मिलता है। जम्मू कश्मीर से हमें अनेकों ऐसी मूर्तियां मिलती हैं जो विश्वरूप विष्णु के कल्ट से या उनकी पूजा से संबंधित हैं। इसके अलावा इसके पहले हमें एक और मूर्ति की चर्चा करना चाहिए, जो कि कन्नौज से प्राप्त होने वाली ये 8th सेंचुरी या 8वीं शताब्दी ईस्वी की प्रतिमा है, और इसमें हम देख पा रहे हैं कि विभंग में विष्णु खड़े हैं 5 मुखों के साथ। जो केंद्र का मुख है, सौम्य मुख, वो पुरुष का मुख है, और उनके जो अन्य मुख हैं उनमें हम देख पा रहे हैं यहाँ पर सिंह और इधर वराह का मुख अंकित है। मत्स्य, कूर्म, इनका भी अंकन अन्य मुखों में किया गया है। ऐसा लगता है कि धीरे धीरे जो विष्णु के मुख थे उनको बढ़ाए जाने की तरफ कलाकार ने ध्यान देना शुरू कर दिया था। बहुत सारे आयुध धारण किए हैं, जिनमें खड्ग, पद्म, गदा, अभय मुद्रा, खेटक, चक्र और शंख देखे जा सकते हैं। हम यहाँ हाथों की अनेकों आकृतियां देख रहे हैं, जिनमें खेटक, चक्र, शंख इत्यादि का अंकन स्पष्ट है। धनुष दिखता है, खड्ग दिख रही है, तो कई अंकन यहाँ पर किए गए हैं। चरणों के पास नागलोक के सूचक नाग को अंकित किया गया है, और लक्ष्मी और गरुड़ को भी देखा जा सकता है। तो पूरी ये जो प्रभा मंडल है अन्य देवताओं से निर्मित हुआ, वो यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। किरीट मुकुट उनका हमेशा हर जगह ध्यान देने योग्य है। विष्णु के साथ किरीट मुकुट हर स्थान पर प्राप्त होता है। बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई ये मूर्ति है, और इसी तरह की अन्य मूर्तियां हमें कभी खजुराहो से प्राप्त होती हैं, ग्वालियर संग्रहालय में सुरक्षित की गई हैं, और इनमें अलग अलग प्रकार के विष्णु के स्वरूप वर्णित किए गए हैं। कहीं पर उनके 2-3 स्वरूप, कहीं पर उनके पूरे 10 अवतारों के स्वरूप प्रभामंडल में, परिकर में यानी फ्रेम में प्रदर्शित किए गए हैं। ऐसा लगता है कि गुप्त काल से विष्णु का विश्वरूपी अंकन जो शुरू हुआ, वो आगे चलकर बड़े ही चाव से धार्मिक लोगों के बीच में लोकप्रिय होता चला गया। और अपराजित पृच्छा की यदि हम बात करें तो यहाँ तक आकर के उनके अनेकों हाथ बनने लगे। 20 हाथों की बात करते हैं अपराजित पृच्छा में, लेकिन उन 20 हाथों का कहीं वर्णन हमें दिखता नहीं वास्तविक मूर्तियों में। ये जो प्रतिमा है ये भी बहुत सुंदर है, और 6ठी शताब्दी ईस्वी में हम देख पा रहे हैं कि इस तरह की प्रतिमाएं जम्मू कश्मीर में भी प्राप्त होती हैं। एक और चीज, जब हम वैकुंठ विष्णु की मूर्ति देखते हैं तो वहां पर हम पाते हैं कि वैकुंठ विष्णु की मूर्ति और विश्वरूप विष्णु की मूर्ति में बहुत कम फासला है। कहानी यही है कि विश्वदेव या पुरुष के रूप में पूरी सृष्टि के
पूरी सृष्टि का हमें कहना चाहिए एक लेआउट के तौर पर एक देवता की जो कल्पना थी उसको साकार करती है विश्वरूप विष्णु की मूर्ति। और इस कार्य को करते हुए जब पाप जन्म लेने लगे तब उन पापों के शमन का कार्य करती है विष्णु की वैकुंठ मूर्ति। और वैकुंठ मूर्ति जिसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे, उसका ये स्वरूप देखने योग्य है, जहां एक तरफ सिंह, दूसरी तरफ वराह और तीसरी बीच में विष्णु का अंकन किया गया है। गरुड़ पर आसीन ये प्रतिमा है। अभी जब आपने जो विश्वरूप विष्णु मूर्ति देखी उसमें भी ठीक इसी तरीके से हमने पाया कि सिंह और वराह मध्यवर्ती पुरुष के दो तरफ अंकित स्वरूप है। यहां पर भी वही है। कहने का आशय है कि विष्णु विकास को दर्शाते हैं और वास्तव में ये जो विकास था वो उनके साथ जुड़ना लाजमी था। उसका विष्णु के स्वरूप के अंतर्गत उसका भाव आ जाना लाजमी था, क्योंकि विष्णु विकास के ही देवता हैं, सस्टेनेबिलिटी के देवता हैं। वैकुंठ विष्णु में जो वैकुंठ शब्द है वो प्रारंभ में इंद्र के साथ शामिल एक माइनर श्रेणी के देवता का नाम था, पर जब महाभारत में सहस्रनाम विष्णु का अंकन या उनकी गणना शुरू होती है तब उसमें वैकुंठ का भी नाम आ जाता है। वैकुंठ या विकुंठ, जो पापों को कुंठित कर देता है, ऐसा देवता। और इस रूप में विष्णु पॉपुलर हो जाते हैं, क्योंकि भागवतों के सबसे महान ग्रंथ भगवत गीता के अंतर्गत विष्णु सर्वोच्च देवता है। तो जितने भी इस तरीके के पराक्रमशाली काम हैं वो विष्णु के द्वारा संचालित हो रहे हैं। भारतीय जो शिल्प परंपरा है उसमें विष्णु का वैकुंठ स्वरूप खूब फल फूल के आता है और देश के अलग अलग हिस्सों में उसका निर्माण होता है। हालांकि सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन हम कश्मीर में देखते हैं। लेकिन बड़ी मजेदार बात है कि वैकुंठ स्वरूप में विष्णु किसी साहित्य में नहीं आते, साहित्य का पार्ट नहीं बनते, किसी कथानक का पार्ट नहीं बनते। सहस्रनाम विष्णु में वैकुंठ का नाम आया है, लेकिन कौन सी कहानी उनको इस रूप में स्थापित कर रही है इसका पता नहीं चलता। तब तक नहीं चलता जब तक खजुराहो में यशोवर्मन का हमें अभिलेख नहीं मिल जाता लक्ष्मण मंदिर से, जिसमें कथित है कि विष्णु कपिल जैसे असुरों के संहार के लिए प्रवृत्त होते हैं। और कपिल वो असुर हैं जिनको ये वरदान मिला हुआ है कि कोई उनके जैसा ही उन्हें मार सकता है, उन्हीं का रूप धारण करने वाला कोई होगा जो उनका सर्वनाश करेगा, जो उनको मार सकता है। ऐसा वरदान ब्रह्मा से उन्हें मिलता है। तब विष्णु कपिल का रूप धारण करते हैं। 4 मुख उनके होते हैं, सौम्य, वराह, सिंह और कपिल मुख। और इस रूप में वो वैकुंठ कहलाते हैं, वैकुंठ विष्णु कहलाते हैं और कपिल नाम के असुर का संहार करते हैं। हम इस प्रतिमा में जो 9वीं शताब्दी की है देख सकते हैं, सम्मुखीन हिस्से में वो विष्णु है, वो सिंह है, वराह है, और पृष्ठभाग में वो कपिल असुर के रूप में चित्रित किए गए हैं। यशोवर्मा को लक्ष्मण मंदिर की स्थापना में वैकुंठ विष्णु की प्रतिमा प्राप्त होने का उल्लेख आता है, जो उन्हें कश्मीर से प्राप्त हुई थी, जो उन्हें भोट नरेश से प्राप्त हुई थी। और अनेक युद्धों और अनेक हाथों से हस्तगत होती हुई वो फाइनली यशोवर्मन के पास आती है, जिसकी स्थापना यशोवर्मन करते हैं खजुराहो में, और पूजा शुरू होती है। नाउ यहाँ इंटरेस्टिंग है कि कश्मीर ही वो स्थान है जहां पर वैकुंठ विष्णु का बहुत अंकन दिख रहा है। कई कई बार हम उनकी प्रतिमाओं को देख सकते हैं कि बन रही हैं। तो निश्चित तौर पर ये सत्य लगता है कि वैकुंठ विष्णु का पूजा केंद्र रहा होगा कश्मीर में। कश्मीर आगम या तंत्रांतर संप्रदाय के वो प्रमुख आराधक देव थे और इस रूप में वहां पर पूजित थे। पूर्व मध्य काल में उनकी जितनी प्रतिमाएं मिलती हैं
उसमें कश्मीर आगम या तंत्रांतर संप्रदाय के सिद्धांतों को हम प्रकट होता हुआ देखते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जो 4 व्यूह हैं विष्णु के, उन्हीं के सम्मिलित स्वरूप को वैकुंठ का नाम दिया गया है और 4 मुख बताए गए हैं। इन 4 मुखों का की समानता स्थापित की गई है संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और स्वयं वासुदेव के साथ। और इस व्यूह को अलग से वैकुंठ का नाम दे करके उनकी एक दोबारा एक बढ़ी हुई समानता स्थापित होती है नृसिंह, वराह, नरमुख और कपिल के साथ। 4 मुखों में जो मध्य का पूर्वी मुख है वो सौम्य है, दक्षिण मुख नृसिंह का हो गया, पश्चिमी मुख यानी बैकवर्ड्स का जो मुख है वो कपिल का हो गया और उत्तरी मुख वराह का हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जिस प्रतिमा लक्षण का प्रयोग किया गया है उसे वास्तव में आकार दिया गया है प्रतिमाओं के अंदर। जयाख्य संहिता में भी विष्णु के वैकुंठ स्वरूप में इन 4 मुखों का वर्णन मिलता है और अपराजित पृच्छा और रूप मंडन तथा देवता मूर्ति प्रकरणों में वैकुंठ मूर्ति का इसी रूप में अंकन 8 भुजाओं और गरुड़ पर आसीन देवता के रूप में मिलता है और हाथों में उनके खड्ग, बाण, चक्र, शंख, खेटक, धनुष और पद्म अलंकृत है। यहाँ हम एक और इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हैं कि कपिल मुख के बजाय यहाँ चौथा मुख स्त्री मुख या श्री मुख का बताया गया है। तो स्त्री मुख या श्री मुख या तो गलती से उनके साथ जुड़ गया और या जो दैत्य वाला मुख था कभी उसको अश्वमुख दिखाया गया, कभी दैत्य मुख दिखाया गया और कभी किसी अन्य रूप में। तो निश्चित तौर पर अभी भी प्रतिमा लक्षण शास्त्रीय ग्रंथ जो थे वो कुछ कुछ परिवर्तन अपने अंदर ला रहे थे और उनको ही हम स्थानीय परंपराओं के रूप में भिन्नता के साथ देख पा रहे हैं बना हुआ। मुख्य रूप से जो प्रतिमाएं मिल रही हैं वैकुंठ विष्णु की वो कश्मीर से मिल रही हैं, खजुराहो से मिल रही हैं। जो कश्मीर से वैकुंठ विष्णु की मूर्ति मिलती है उनमें हम देख सकते हैं कि अब ये जो प्रतिमा है ये बहुत थोड़ी अलग हो जाती है और कश्मीर से प्राप्त है, इसलिए हम इसके इवॉल्व्ड स्वरूप के बारे में एक पंक्ति में बात कर सकते हैं कि यहाँ पर शंख, चक्र, गदा धारी, यहाँ पर हम वैकुंठ का चेहरा देख सकते हैं। पुरुष मूर्ति, वराह मूर्ति और सिंह मूर्ति, उन्हें खड्ग धारण किए हुए, पद्म धारण किए हुए, शंख धारण किए हुए दिखाया गया है, गरुड़ासीन और देवी के साथ आलिंगनबद्ध मुद्रा में है। तो जो उनका चौथा हाथ है विष्णु का वो देवी के साथ आलिंगन में प्रदर्शित किया गया है। इस तरह की प्रतिमा अनयूजुअल है और थोड़ा आकर्षण प्रदान करती है। इसके अलावा मध्य भारत में खजुराहो के कई मंदिरों से, जैसे लक्ष्मण मंदिर है, कंदरिया महादेव है, इनमें भी वैकुंठ की प्रतिमाएं हमें प्राप्त होती हैं। इन मुख्य प्रतिमाओं के अलावा भी विष्णु के कई दूसरे मैनिफेस्टेड फॉर्म हैं। कई ऐसे भी फॉर्म्स हैं जो मैनिफेस्टेड फॉर्म्स कहलाते हैं, यानी प्रतिमा के रूप में उनको प्राप्त किया जा सकता है। विष्णु के साथ उनको जोड़ दिया गया है अनेक नामों से। अब इनमें पुरुष और कपिल स्वरूपी जो मूर्तियां हैं उनमें वैखानस आगम और इन सभी जो मैनिफेस्टेड फॉर्म्स हैं ये इनमें वैखानस आगम के अंतर्गत प्रतिमा लक्षणों का विकास उल्लेखनीय है। इनके प्रतिमा लक्षणों के बारे में वैखानस आगम काफी कुछ कह रहा है। वो कैसे प्रतिमाओं को बनाया जाए कि विष्णु अन्य फॉर्म्स में दिखाई पड़ने लगे। ऐसे में वैखानस आगम आवरण देवता के तौर पर पुरुष को मानता है। आवरण देवता वो देवता है जो धरती को, जो मनुष्यता को एक आवरण में लेते हैं रक्षा करने के लिए। ईस्टर्न वॉल या पूर्वी दीवार पर उनका अंकन किया जाना चाहिए। इसके विपरीत
कपिल को भी आवरण देवता के ही तौर पर माना गया है और इस रूप में उन्हें पश्चिमी दीवार की तरफ अंकित किया जाना चाहिए, पश्चिम फेस करते हुए। कपिल मूर्ति वो मूर्ति है जिसे प्रद्युम्न के तौर पर स्वीकार किया जाता है। जब प्रद्युम्न के भीतर से सभी माया मोह मुक्त हुए तब वो कपिल के रूप में प्राप्त होते हैं, और ऐसी मान्यता है कि कमंडल और सन्यासी के रूप में कमंडल धारण करते हुए पद्मासन में उनको चित्रित किया जाना चाहिए, उनका अंकन किया जाना चाहिए। यज्ञेश के रूप में विष्णु का अंकन होना चाहिए। श्रीमद् भागवत है, उसमें भी हम यज्ञेश के तौर पर आवरण देवता के रूप में विष्णु के इस स्वरूप को देखते हैं, जब मंदिर के या देवस्थान के साउथ वेस्ट या दक्षिण पश्चिमी भाग में वो अंकित किए जाएंगे। अब यहाँ पर ये उल्लेखनीय है कि बड़े बड़े जो वैष्णव मंदिर बन रहे थे उनकी दीवारों, उनकी भित्तियों को अलंकृत करने के लिए भी चाहिए थी कुछ मूर्तियां, और इस रूप में भी अनेकों देव स्वरूपों का विकास किया गया। हमें व्यास नाम से भी विष्णु के अवतार की चर्चा मिलती है या विष्णु के मैनिफेस्टेशन की चर्चा मिलती है, उनके स्वरूप, उद्भूत स्वरूप की चर्चा मिलती है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, जिसमें कहा गया है कि हल्के से नीलवर्णी या कृष्णवर्णी स्वरूप में व्यास दिखाई देंगे और जटाओं से सुशोभित होंगे। उनके 4 शिष्य सुमंतु, जैमिनी, पैल और वैशंपायन उनके साथ वर्णित किए जाने चाहिए। दत्तात्रेय का एक लंबा आख्यान मिलता है मार्कंडेय पुराण में, जिसमें कि प्राप्त होता है उनकी माता के द्वारा उन्हें अपनी सती धर्म के निर्वाह के पुरस्कार स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु और महेश से जो 3 संततियां मिली उनमें दत्तात्रेय भी एक थे, और सती अनुसूया का बड़ा ही उनके माता के ऊपर अनुग्रह हुआ। उनके पिता के जीवन की रक्षा में सती अनुसूया का बड़ा प्रभाव था। और इस प्रकार जब दत्तात्रेय का जन्म होता है तो वो सती के रूप में उनकी माता के अपने पति के प्रति किए गए असीम सेवा भाव से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश और सती अनुसूया के माध्यम से जो उन पर अनुग्रह किया गया उसके परिणाम स्वरूप दत्तात्रेय का जन्म हुआ। और दत्तात्रेय प्रतिष्ठान या पैठण मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में काफी पूजित हैं, और उनके जो मूर्ति की स्थापना है होयसलेश्वर हायलेबिदु में, होयसलेश्वर मंदिर में वो प्राप्त होती है। इसके अलावा भी हमारे पास अनंत, हयग्रीव यानी अश्वमुखी विष्णु, लक्ष्मी नारायण जिसमें नारायण के साथ लक्ष्मी है, जगन्नाथ है, विठोबा है, और अन्य भी अनेकों प्रकार से विष्णु के स्वरूपों को अंकित करने और प्रतिमाओं के निर्माण के माध्यम से उनके साथ अनुग्रह प्राप्ति की आशा से जुड़ने का अवसर हम देखते हैं साहित्य में, धार्मिक ग्रंथों में लगातार दिया गया है। एक समय ऐसा दिखता है जब गुप्त काल के बाद वैष्णव संप्रदाय खूब फल फूल रहा है और लगभग जीवन के हर क्षेत्र में, धर्म के हर संप्रदाय में जितनी भी आकर्षक बातें हैं वो वैष्णव संप्रदाय अपने अंतर्गत समेटने के प्रयास में है। और हर संप्रदाय कहीं ना कहीं इसी प्रकार धर्म और प्रतिमा या धर्म और उसके मैनिफेस्टेशन, उसके प्रकटीकरण को आम जनता के बीच इस प्रकार रखने का प्रयास करता है कि जनता की अपेक्षाएं उसके धर्म से पूरी हो सके। धर्म सिर्फ सहारा नहीं देता, धर्म कहीं ना कहीं खुद भी परीक्षाएं देता रहता है अपने भक्तों के हृदय में अपना स्थान, गंभीर स्थान बनाने के लिए। सोचना होगा हमें, to what extent does the development of Vaishnav iconography show similarity with that of Shaiva? शैव और वैष्णव प्रतिमा लक्षण के बीच में किस हद तक हमें सिमिलैरिटी दिखती है?
किस हद तक समानता दिखती है? और ये प्रश्न बहुत जायज है। अगर हमें इसका उत्तर मिल सका तो हम संप्रदाय के और जो संप्रदायों के मध्य अलग अलग अप्रोचेस हैं, उन सबको समझने में सफल होंगे। शैव और वैष्णव आइकोनोग्राफी यहाँ पर दोनों एक साथ आती है और अपने अपने देवता को सर्वोच्च बताते हुए अन्य संप्रदायों के देवताओं के साथ उनके प्रतिमा लक्षणों को ग्रहण करती है और अपने अंदर विस्तार करती है, चाहे शैव प्रतिमा लक्षण हो चाहे वैष्णव प्रतिमा लक्षण हो। प्रतिद्वंद्विता के साथ साथ एसिमिलेशन या तिरोहन का भाव भी दिखता है समान रूप से। इस विषय में सोचिएगा जरूर। धन्यवाद। उसके पहले कुछ पुस्तकें आपके लिए जिन्हें इस विषय में जिनका अध्ययन किया जा सकता है। प्रतापादित्य पाल की इंडियन स्कल्पचर, टी.ए. गोपीनाथ राव की एलिमेंट्स ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफी, देवांगना देसाई की वैष्णविज्म इन इंडियन आर्ट एंड कल्चर और बी.एल. मल्ल की वैष्णव आर्ट एंड आइकोनोग्राफी ऑफ कश्मीर। समय मिलने पर इन्हें जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद।